सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, जो कि अच्छी भी है और कुछ लोगों के लिए बुरी भी है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर्स रिलीज़ कर दिए हैं। हो सकता है आपको ये न्यूज़ ऑलरेडी पता हो, बट इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो सीबीएसई ने जैसा कि आपको बताया था कि टर्म 1 और टर्म 2 दो अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, और क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों की, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों के टर्म 1 के एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं। अब जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि टर्म 1 के एग्ज़ाम्स में जो हो गया अब उसको जाने दो, अब जो टर्म 2 के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें फोकस करो। तो उसमें फोकस अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सैम्पल पेपर की जो ज़रूरत है उसके लिए सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिए हैं। ये सैम्पल पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे है, वो सब मैं आपको वीडियो में भी बताता। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सीबीएसई है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पे आपको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स दिख रहे हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 10th से 12th के, उन सबके सब्जेक्ट के मैंने क्लास 10th का ही सब खोल रखा है, 12th का नहीं खोला है। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है साइंस, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, इंग्लिश एंड ऑल, सारे हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कौन से हैं। तो साइंस का सबसे पहले चलिए हम खोलते हैं, बिकॉज इट इज एट द टॉप। साइंस के सैम्पल क्वेश्चन में मैं टैप किया, एंड ये हमारे सामने आ गया हमारा सैम्पल पेपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैम्पल पेपर के टॉप में दिया हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शन एंड 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस का मतलब है कि टोटल 15 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो इट फील्स वियर्ड कि सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं और अजीब सा लग रहा है, बट आप अगर ज़रा नीचे देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो टाइम इसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 120 मिनट्स या फिर शॉर्ट में कहें तो 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा इस एग्ज़ाम को करने के लिए। तो ये जो 2 आवर्स टाइम मिलेगा आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए, एंड 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है, बिकॉज 40 का टर्म 1, 40 का टर्म 2 एंड 20 मार्क्स ऑफ एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट सेक्शन 3 है, 3 सेक्शन में ये पूरा साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है टर्म 2 का क्लास 10th। तो सेक्शन नंबर ए है जिसमें 7 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स के ईच, यानी कि 14 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है साइंस के अंदर, साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर। सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, और जो सेक्शन सी है उसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स के 1। तो सेक्शन ए में 14 मार्क्स का मिलेगा आपको, सेक्शन बी होगा आपका 6 × 3 18 मार्क्स का, एंड जो सेक्शन सी है आपका वो हो जाएगा आपका 8 मार्क्स का, बिकॉज 4 मार्क्स का एक केस स्टडी क्वेश्चन है। Internal choices have been provided in some questions. A student has to attempt only one of the alternatives in such question. मतलब कि जैसा कि आपको टर्म 1 में कई सारे क्वेश्चन पे चॉइस दे रखी थी कि सेक्शन में इतने करने इतने नहीं करने, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सेक्शन वाइज आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 3 करने हैं, नॉट लाइक दैट। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस के इंटरनल मतलब चॉइस दे रखी है कि क्वेश्चन में आपको कितने पार्ट्स करने हैं। ओके, तो ये सैम्पल क्वेश्चन आपका साइंस का, मैं पूरा साइंस का सैम्पल क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा बिकॉज वो तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे गो थ्रू करवा देता हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन अगर आप देखोगे 15 क्वेश्चन सिर्फ साइंस के सैम्पल क्वेश्चन में आ रहे हैं। मीन्स जो क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन भी उनमें इतना जल्दी नहीं होगा, आपको सोच समझ के करना है। ओके, राजेश मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन 2 फील्ड्स, मैं 5th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। Mustard was growing in 2 fields, A and B. While field A produced brown colored seeds, field B produced yellow colored seeds. तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि और का यूज़ किया गया है, और वर्ड्स, यानी कि इसमें जो what are the probable reasons for these, or in an asexually reproducing species if a trait X exists in 5% of a population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the 2 trait is likely to have arisen earlier. तो ये 2 क्वेश्चंस में क्या दे रखी है, आपको चॉइस दे रखी है, यानी कि जैसा मैंने बताया था कि क्वेश्चन के बीच में ही आपको चॉइस दी जाएगी, तो वैसे यहाँ पे चॉइस दी गई है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी मैंने यहाँ पे ये रहा सेक्शन बी आपका, इसमें 60 क्वेश्चन है आपके,
पर क्वेश्चंस जो है वो थोड़े बड़े बड़े हैं। सेक्शन जो सी है ये आपका हो जाएगा केस स्टडी। देख पा रहे हो आप 1 मार्क और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चॉइस है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक भी नहीं है। तो सीबीएसई ने जैसा बताया था कि जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्टिव आएगा, बट कुछ लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्टिव आ सकता है चाहे कुछ भी हो। बताया था सीबीएसई ने 3 सिचुएशन थी। अगर कोरोना बिल्कुल नॉर्मल रहा, बिल्कुल कम रहा तो सब्जेक्टिव होंगे। कोरोना थोड़ा सा बढ़ गया, इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ा कि सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई, कंट्रोल से बाहर हो गई, तब जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते। और अगर जो कोरोना है वो हद से पार हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोरोना बढ़ गया, तब आपके हो जाएंगे एग्ज़ाम कैंसिल। तो जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, कोरोना बढ़ रहा है पर उतना भी नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने की ज़्यादा चांसेस हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। अब कोई भरोसा नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल रखना चाहिए। चाहे कौन सा एग्ज़ाम आए, पढ़ाई तो हमने की है, हम पढ़ लेंगे। और अगर आपने पढ़ रखा है तो चाहे ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, किसी भी तरह का एग्ज़ाम आए, आपको क्वेश्चन बन ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है कोई सा भी आए। और अगर आपने पढ़ रखा है और एग्ज़ाम नहीं हुए तो भी ठीक है भाई, हमने पढ़ाई कर ली, हमने नॉलेज गेन कर ली। 10th में नहीं तो भाई 11th में, 12th में उस चीज़ का तो काम आएगा ही। अगर आपने स्टडी कर ली है ना, आप डेफिनेटली उन स्टूडेंट से तो आगे ही पहुंच गए हो जिन्होंने ये सोच के स्टडी नहीं की भाई एग्ज़ाम तो कभी भी हो सकते हैं या फिर नहीं होंगे। तो आप उन स्टूडेंट से तो आगे निकल ही गए पढ़ के। 11th 12th में तो काम ही आना है। इस क्लास में स्किप कर दी तो हर क्लास तो स्किप नहीं होगी, तो उसमें आपको ये चीज़ काम आने वाली है। तो साइंस का सैम्पल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मैं आ गया वापस सीबीएसई की वेबसाइट में। अब हम देखेंगे कौन सा इंग्लिश का सैम्पल पेपर। आपका जो भी सब्जेक्ट है इनमें से, आपको किसी बोर्ड में है तो जो भी आपका ये सब्जेक्ट है, आपको उसमें बस आप क्लिक ऐसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है टर्म 2 का, उसमें क्लिक करके आप सैम्पल क्वेश्चन देख सकते हैं, और या मार्किंग स्कीम से आप उस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ इंग्लिश में, इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन है, इसमें भी 3 सेक्शन है, रीडिंग राइटिंग ग्रामर और लिटरेचर। 4 सेक्शन नहीं है, राइटिंग और ग्रामर का 1 सेक्शन बनाया है, 2 नहीं है। तो ये हमारा रीडिंग सेक्शन है जो अनसीन पैसेज कह सकते हैं। 10 मार्क्स का आ रहा है ये। 10 मार्क्स में पहले आप देख पा रहे हैं कि आपके पास टोटल 35 यहाँ पे दे रखा है, 35 लाइन्स है इट मीन्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको कोई 5 करने हैं, जैसा कि आपके पास पिछली बार चॉइस थी टर्म 1 में पैराग्राफ के अंदर। और क्वेश्चन नंबर ये पैराग्राफ नंबर 2 है उसी मतलब सेक्शन ए का, तो इसमें भी आपको दे रखा है 6 क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको 5 करने हैं। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर है, ये भी 10 मार्क्स का आपका आ रहा है क्योंकि 40 मार्क्स का टोटल है। इसमें भी आपकी चॉइस होगी। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए ये वाला है, तो ये आपको नहीं करना, जो देख नहीं सकते उनके लिए कुछ। तो क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कंपटीशन, ये वाला भी आपका वो सब है, राइटिंग सेक्शन ग्रामर सेक्शन के अंदर आएगा ये सब भी। तो अब बारी आती है लिटरेचर की। लिटरेचर जो है हाफ ऑफ द मार्क्स लिटरेचर के इंग्लिश के अंदर, 20 मार्क्स लिटरेचर, 10 मार्क्स राइटिंग एंड ग्रामर, और रेस्ट ऑफ द 10 मार्क्स इज ऑफ अनसीन पैसेज, यू नो दैट। तो यहाँ पे दे रखा है सेक्शन सी लिटरेचर, एनी 6 क्वेश्चन हमको आंसर करने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके एंड यहाँ पे बस दैट इज ऑल फॉर हियर। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में भी थोड़ा छोटा सा दिख रहा है। मैंने अभी जितने भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखे तो मैंने उनमें ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो लेंदी नहीं है। हो सकता है कि आपको आंसर लिखने में लेंदी लगे, पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है कि क्वेश्चंस आपको 20 दे दिए, आपको 1 मिनट का टाइम लग गया, आप 20 मिनट्स उसमें लग गए, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन के क्वान्टिटी कम है, विच इज़ एक्चुअली रियली गुड इन सम टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आता तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको आता है ना तो आप उसको ईजिली जल्दी टाइम में कर सकते हो। और अगर जल्दी कर दोगे रीडिंग के लिए और रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए सीधे सीधे खरा सोना है। तब बारी आती है हम अपने मैथ्स के सैम्पल पेपर पे चलें।
मैथ्स के पहले मैं स्टैंडर्ड पे चलता हूँ। तो ये है मैथ्स का स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर। तो इसमें सब में टाइम तो इक्वल ही होगा एंड मार्क्स तो ऑब्वियसली इक्वल है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीन ही सेक्शन है। सेक्शन ए 6 क्वेश्चन का है, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है। सेक्शन बी जो है मैथ्स में, मैथ्स के स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन में, तो उसमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3 मार्क्स का एक रहेगा। सेक्शन नंबर सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, चारों के चारों 4 मार्क्स के। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं और इनमें भी चॉइस दे रखी है आपको, इंटरनल चॉइस। जैसे कि ये 6th क्वेश्चन है, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years और सॉल्व फॉर एक्स, ये वाले क्वेश्चन का। ओके, तो केस स्टडी भी है आपके पास, केस स्टडी तो वो सेक्शन सी। तो देख लो, अगर आपको दिख रहा है तो लिटरली मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज, लिटरली 3 पेज, ये तो वर्क में ही हो जाएगा। तो 3 या फिर 4 पेज के अराउंड आपका ये क्वेश्चन पेपर आ रहा है। लेकिन अगर आप टर्म 1 के कंपैरिजन में देखोगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा 10-12 पेज का आता था। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की क्वांटिटी काफ़ी कम है, मैं ये देख रहा हूँ। अब बारी आती है बेसिक की, मैथमेटिक्स का बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा हमारा मैथ्स का बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके पास ये। तो एज आई सजेस्टेड कि मैंने जैसा बोला था कि मैथ्स के स्टैंडर्ड में जितने क्वेश्चन थे कि मतलब सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन नंबर बी में 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक रहेगा। और सेक्शन नंबर सी में 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों 4 मार्क्स के रहेंगे, केस स्टडी रहेगी। तो वो सब बेसिक में भी वही है, बस क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन ऑब्वियसली बेसिक का है तो बेसिक के हिसाब से क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन की क्वांटिटी और क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम सेम है एज स्टैंडर्ड। अब बारी आती है हमारे सोशल साइंस की। तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा हूँ। बाकी आपको जो भी चाहिए, जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अपनी कोई वेबसाइट नहीं बता रहा आपको कि किसी कहीं और से, किसी थर्ड पार्टी सोर्स से मैंने लिया है। ये CBSE की वेबसाइट है, cbseacademic.nic.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो आपने तो अभी देख ही लिया है। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना जो भी सैम्पल पेपर है, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं, उस सब्जेक्ट पे लिंक, उस सब्जेक्ट का जो टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, उस पर क्लिक करके आप अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। मार्किंग स्कीम नाम से जो आपको सैम्पल पेपर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बता रहे हैं कितने मार्क्स का है, इट मीन्स सिंपली द आंसर शीट। तो यहाँ पे SSC का सैम्पल पेपर है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को, 5, इसमें टोटल सेक्शंस है। सेक्शन ए क्वेश्चन 1 to 5 है, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है और ये 2 मार्क्स के ईच है। इट शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स, मीन्स लिखने वाला है, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो 40 मार्क्स से ज़्यादा का आपको नहीं लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फिर सेक्शन ए में। सेक्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 to 8 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक है और 80 से ज़्यादा वर्ड्स की लिमिट है, मतलब 80 वर्ड की लिमिट है, इससे ज़्यादा मत लिखना, थोड़ा बहुत तो चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर सी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपको 120 वर्ड्स की लिमिट दी जा रही है, यानी कि इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना। सेक्शन नंबर डी जो है उसमें 2 क्वेश्चन 11 और 12 जो कि केस स्टडी के क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। और सेक्शन नंबर जो ई है वो 13 क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन, जो कि एक्चुअली मैप वाला क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स इसमें, एक तो हिस्ट्री का है 1 मार्क्स का और ज्योग्राफी का है 2 मार्क्स का, यानी कि 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स ज्योग्राफी में हो जाएगा और 1 मार्क्स हिस्ट्री में हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर 1 2 3 4। लिटरली ये भी 4 पेज से कम का है, 4 क्या भाई 3 पेज का है, ये शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे तो देखा जाएगा, जैसा क्वेश्चन पेपर आता है तो सो आएगा। सो दैट वाज ऑल। मैंने अभी आपको 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए। मैंने आपको दिखाया इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बेसिक एंड स्टैंडर्ड बोथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस एंड एसएस, मैंने वो भी आपको दिखा दिए। तो ये क्लास 10 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, क्लास 12 का आपको देखने हैं तो वो भी आपकी वेबसाइट से देख सकते हैं। आपको ऑब्वियसली वेबसाइट का नाम मैंने बता दिया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फिर बता देता हूँ, CBSE
academic.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आप अपने सैम्पल क्वेश्चंस ले सकते हैं। वहाँ पे मार्किंग स्कीम नाम से जो है वो आंसर शीट्स है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये न्यूज़ मेरी पसंद आई होगी, क्योंकि ये काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। आज के आज CBSE ने ये करिकुलम निकाला है, करिकुलम क्या कह लो, क्वेश्चन पेपर्स निकाले हैं। सो आई थिंक कि जो भी आप लोग जिनका भी सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं छोटी टिप दे देता हूँ कि जिन लोगों का अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, स्कूल की तरफ से भी ना हुआ हो तो अलग बात है, बट अगर आपने खुद से भी प्रिपरेशन नहीं की है तो मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाइए, बिकॉज टाइम इज़ नॉट देयर। ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास, अपने को जल्दी से जल्दी करना है। ओके एंड आप जिन लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है, मतलब पूरा उन्होंने लिखने का रिटन वर्क, लर्निंग वर्क कर लिया है, तो उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को जल्दी से करके दूसरे लोगों से आगे निकल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। So that's all for today. Thanks for watching and take care.